वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? सब ठीक ठाक है भाई? आज जो है ना, बहुत अरसे बाद जो है हमारे बड़े पुराने दोस्त, और इनकी बहुत सारी चीजों से मैं अग्री भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि इनके साथ मजा बढ़ाता है बात करने का क्रिकेट के ऊपर, क्योंकि बहरहाल ही नोज अबाउट क्रिकेट एंड ही हैज वेरी गुड इनसाइट। लेकिन ये है कि जाहिर सी बात है, हर आदमी का अपना ओपिनियन होता है। लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज़ है भाई हमारे साथ आज। डॉक कैसे हैं? किधर गायब हैं आप भाई? आप अब मैं तो इधर ही हूँ। आप कहीं मुझे लग रहा है अमेरिका मुर्गा चले गए हैं, हमें लिफ्ट नहीं मैं करते। नहीं, आना जाना लगा रहता है यहाँ पर भाई, यहाँ अच्छा, पर ये अभी अमेरिका आपने बड़ी अच्छी पाकिस्तान। बात की। वहीद भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी होस्टेड बाय यू। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आप अग्री नहीं करते। अग्री कर जाएंगे तो फिर प्रोग्राम क्या होगा? हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, ये बात भी ठीक है। तो डॉग कैसे लग रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भाई? मतलब हाइब्रिड मॉडल, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे कोई बता रहा था कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो वहाँ पर स्टेडियम गए हैं कराची में आज, तो वो बात भी करेंगे आज मीडिया वगैरह से। तो व्हाट डू यू थिंक, इट्स अ गुड डील फॉर पाकिस्तान? यस, आई थिंक भाई पॉइंट से जो लोग ओवरलुक कर रहे थे कि पहले बिग थ्री होता था। फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ अब सिर्फ एक सॉलिटरी पावर, मोनोलिथ पावर हो गई, दैट इज बीसीसीआई। हम्म। और बाकी सारे रैली अराउंड करते हैं फॉर देयर फाइनेंशियल बेनिफिट, बायलैटरल सीरीज, आईपीएल एंड ठीक। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आईपीएल का $30 बिलियन का ब्रांड हो गया अरामको के $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद। हम्म। 51% ओनर बीसीसीआई है। तो फाइनेंशियली तो उनको कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता ना। दे मुकाबला आर नहीं करता। सुपर पावर ऑफ क्रिकेट। प्लस चाहे वो इंग्लैंड है चाहे ऑस्ट्रेलिया है, जितने मर्जी फाउंडर मेंबर्स हो, चाहे साउथ अफ्रीका 1890 में आया था, बट एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त 85 to 90% ऑफ द फाइनेंसेस जो आईसीसी को आते हैं वो इंडिया से आते हैं, इंडिया की मार्केट। हम्म। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्रॉडकास्टिंग का आपका बहुत बड़ी शिफ्ट आई है। वो शिफ्ट ये आई है कि पहले रिलायंस के पास होता था, मुकेश अंबानी के पास होता था कलर्स। हम्म। फिर उन्होंने खोल लिया वाईकॉम 18। हम्म। 18 के बाद उन्होंने खरीद लिया स्टार डिज्नी। स्टार डिज्नी के बाद उन्होंने खरीद लिया सोनी पिक्चर्स। हम्म। अब सोनी के पास एशिया कप के राइट्स हैं, वाईकॉम के पास आईपीएल के राइट्स हैं, और स्टार के पास आईसीसी के राइट्स हैं। हम्म। अच्छा, हम्म। फिर आपने 3 पॉइंट, अगर आपको ये भी याद होगा कि पहले होती थी 7 कॉन्टिनेंट्स होते थे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो बेचे जाते थे, और पेरेंट ब्रॉडकास्टर लेता था वो 7 टेरिटरीज में। एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका होता था। ठीक। इस बार जो साइकिल आया 2023 का, 2027, उन्होंने इंडिया को अलहदा कॉन्टिनेंट कर दिया। इंडिया हम्म। एशिया का हिस्सा नहीं था। और जो राइट्स पिक हुए वो $3.2 बिलियन के थे फॉर द टेरिटरी ब्रॉडकास्ट, और $2.2 बिलियन के हॉटस्टार ने लिए डिजिटल राइट्स। हम्म। ब्रॉडकास्टर है, वो प्रॉमिस करता है 3 से 4 5 यूनिट्स होने चाहिए पाकिस्तान इंडिया के। अच्छा, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये, एक तो 40% जो टोटल क्रिकेटिंग ऑडियंस है दुनिया में, वो सिर्फ दो ममालिक में है, पाकिस्तान और इंडिया में। दूसरा जो रिवलरी है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो बड़ी मज़े की है, कलरफुल है, डायनामिक है। वेयर एज जो एशेज़ की रिवलरी थी वो अब ख़त्म हो गई है, और जो ट्रांस टैस्मैन है वो भी ख़त्म हो गया, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। वाई? वहाँ पे क्रिकेट अब प्रीमियर स्पोर्ट नहीं है, मेन स्ट्रीम हम्म। स्पोर्ट नहीं है। न्यूजीलैंड में रग्बी है, ऑस्ट्रेलिया में फुटी है, इंग्लैंड में फुटबॉल है। तो वहाँ पे इस तरह की रिवलरी नहीं थी। थर्ड, यू नो इट बेटर, वाइट इकॉनमी, ग्रे इकॉनमी एंड ब्लैक इकॉनमी, जहाँ हम्म। पे आपकी आ जाती हैं ये सारी सरोगेट कंपनीज एंड वो। जो ब्लैक इकॉनमी है उसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपके अब लेजिटिमेट ओनर्स हैं, और बहुत सारी फ्रेंचाइजेस की दुनिया में, फ्रेंचाइज क्रिकेट के। भाईजान क्या था कि स्टार ने ये कहा जी इंडिया के, असल तो ये होना चाहिए था ना कि इंडिया ने विड्रॉ किया है तो हम श्रीलंका को ले आते नौवीं टीम को। लेकिन स्टार ने कहा जी इंडिया के बगैर कोई ग्लोबल टूर्नामेंट नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं अच्छा, सकता। फिर जब इन्होंने पाकिस्तान की बात की कि चलो हम शिफ्ट कर देते हैं और पाकिस्तान अगर नहीं खेलेगा, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बगैर भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान सवाल ही इंडिया खड़ा। का। तो उस पे आके फिर वीक विकेट पे आया, तो जेशा वॉज जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, ये मैं आपसे वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक, डू यू थिंक कि जय शाह का इस टाइम पे आईसीसी का चेयरमैन बनना, यू थिंक दैट आल्सो हैड मतलब इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन मेकिंग? क्योंकि इफ यू रिकॉल, आईसीसी के पहले भी इंडिया से मतलब हेड्स रहे, एंड वी हैव ऑलवेज सीन कि जब हेड बनते हैं आईसीसी के, तो देन दे लुक मोर आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द आईसीसी रादर देन द बीसीसीआई। तो ये भी एक फैक्टर आया होगा अंदर। एब्सोल्युटली जी। और दूसरा, जेशा इज नॉट हियर फॉर 3 years, ही इज हियर फॉर हाँ, 6 years। इज ये फॉर
nearly ठीक है ना? 5 or 6 years. Yes, हाँ, yes. तो वो इसलिए वो ये एक तो ये क्लैमिटी हो जाती है कि अगर इसना का अबैंडन हो जाता या कुछ ऐसा हो जाता। अच्छा, अब एक और हम्म बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। अभी मैंने हम्म, आपको बताया जो कंसोर्शियम बना, जो खरीद लिया है मुकेश अंबानी ने, उसका एक हाँ और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर ने कहा है कि देखें, इंडिया में अब मैचेस नहीं होंगे पाकिस्तान के टिल 2027। हाँ इवन जो जो आपको T20 वर्ल्ड कप मिल गया विमेन 28 का, वो भी इसी मॉडल पे खेला जाएगा, मॉडल पे। अच्छा, अब इंडिया जो है वो अगर क्वालिफाई करता है चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल फाइनल के लिए, तो पाकिस्तान में नहीं होगा। अच्छा, हाँ इसी तरह अगर, जो कि मुझे नहीं पता होगा या नहीं, बट 26 वर्ल्ड कप में T20 में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो इंडिया में फाइनल नहीं होगा और सेमीफाइनल नहीं होगा। बट दैट इज अनक्लियर, वो आईसीसी ने क्लियर दैट नहीं इज किया क्लियर था। नाउ, दैट इज क्लियर जी, रिपोर्ट में आ गया। हम्म दैट हम्म, दैट वाज अनक्लियर इनिशियली जब विक्रांत वगैरह ओके बोल, ओके, बट ठीक है नाउ इट इज ठीक है एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, रेप्लिकेट होएगा जो 25 में चैंपियंस ट्रॉफी है वही रेप्लिकेट होगा। ठीक है, अच्छा, तो फिर तो अब पाकिस्तान देन हैज डन वेल। यस, पाकिस्तान हैज डन वेल। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आ गई ना इसमें। अब उन्होंने कहा जी कि बीसीसीआई और पाकिस्तान, ठीक है कि वो पॉलिटिकल डेडलॉक है जिसकी वजह हाँ से नहीं होगा। उन्होंने कहा जी इस चक्कर में ब्रॉडकास्टर भी पैसे लूज कर रहा है और ये दोनों बोर्ड भी लूज कर रहे हैं। तो एक हम्म, प्रपोजल दिया गया है कि एक एशिया टीम्स का, 3 टीमों का या 4 टीमों का ट्रायंगुलर या कोड्रायंगुलर पोस्ट हाँ हाँ, एशिया कप, हम पोस्ट एशिया कप करा लें। उसमें आईसीसी ने कहा जी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आईसीसी इसमें नहीं आएगी। हम्म इंडियन क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी एंड एशियन क्रिकेट काउंसिल, दे हम्म कैन, इफ दे अग्री, वी आर रेडी। अच्छा, अब ब्रॉडकास्टर्स जो हैं उन्होंने वारंटी ली है सालों में, ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। हम्म उन्होंने गारंटी ली है कि भाईजान, वेस्ट इंडीज में तुमने करा दिया वर्ल्ड कप, हमें थ्री हम्म पॉइंट इनका बेच के अमेरिका में करा दिया, प्रोडक्शन हमारी डबल हो गई, हमें लॉसेस इनकर हो गए ना स्टार को। तो उसने हम्म कहा पूरे करने हैं। तो अब ये डिसाइड हो चुका है, अभी ये वो नहीं है, मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ, बट एसीसी की मीटिंग में ये एजेंडे पे आएगा, पोस्ट एशिया हम्म का। अच्छा, उसमें क्या करना चाह रहे हैं ये कि 35-35, 40-40% रेवेन्यू पीसीबी और बीसीसीआई रखेगा, 10% ये ब्रॉडकास्टर को देंगे, 10% ये चौथी तीसरी टीम को देंगे। हम्म। तो ये चीज तो ओवरऑल अगर आप देखो, आपको T20 विमेन लेकिन वर्ल्ड डॉक, फिर जो नेक्स्ट ईयर एशिया कप है ऑफिशियल, उसका क्या बनेगा? एशिया कप होगा। इन्होंने कहा ठीक, एशिया कप इंटेल किया करेंगे बाद में, एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट होगा फॉर द वो अलग ब्रॉडकास्टर, से होगा, वो अलग से। जिसकी बात चल रही है, ट्राई नेशन करानी है, ट्राई वो नेशन करानी है। ऑलमोस्ट, ये जो गारंटी अभी मिली है ना, जो इन्होंने, देखें स्टार कह रहा था आईसीसी को कि भाई रिगार्डलेस ऑफ ये भी तुम हाइब्रिड मॉडल कर लो, ठीक है, लेकिन याद रखना कि हमें एक प्रॉब्लम आ रही है, हम तुम्हारे साथ रीनेगोशिएट करेंगे अगस्त 2025 में, यही वाला साइकिल 23 हम्म 7। और अच्छा, अब आपको अगले राइट्स भी आने 27 to 31, ठीक है ना? तो उस पे दे वांट सम लीवरेज, वाई, एक एक्सपेंसिव बहुत हो गया है, जो राइट्स हैं वो हम्म, एक्विजिशन एक्सपेंसिव हो गई है, दूसरा आपकी जो प्रोडक्शन बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। बहुत एक्सपेंसिव है। इस वजह से देर से कि इंडिया पाकिस्तान के तो मैचेस होंगे तो हमें कुछ होगा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन डॉक एक मुझे बात बताएं। अब जय शाह हैज बीन इन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड फॉर लॉन्ग वाइल नाउ, ठीक है, टिल ही जॉइंड द आईसीसी। अब हमें पता है उसके मतलब पॉलिटिकल कनेक्शंस का विद बीजेपी, उनके वालिद साहब वगैरह, यूं करके। डू यू सी के मतलब जय शाह का अब आईसीसी में जाना, एंड वी नोस व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन रॉजर बीनी, किस, रॉजर बीनी इज नॉट दैट डायनेमिक सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी, वो बेचारा शरीफ टाइप वो का तो बंदा बेचारा है। शुक्ला ही है ना जो रन कर रहा है, हाँ, शुक्ला। यू थिंक के बीसीसीआई में एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में अब बड़ा वैक्यूम आएगा विद जय शाह गॉन नाउ टू द आईसीसी, एंड एब्सोल्युटली, दे नीड टू फाइंड समवन हु इज एज मतलब या हु एज कैन डायनामिक। रिप्लेस जय शाह। देखें जेशा का जो है ना, मजे की बात ये, एक तो वो आया हुआ पाथवे से, वो आया हम्म, हुआ अपने रीजन को हेड करके, और उसके बाद बिल्कुल वो बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेजुएट करके बोर्ड में आया, ऐसे नहीं है पैरा ट्रूप से तो आया नहीं वो। हाँ ही हाँ, ही इज ओनली 36 years old। या, अच्छा, he is sharp, he is cunning, he is confident, he is यस, politically bad, and he understands the business, the हालांकि art। सही बोलना नहीं आता। बोलना नहीं आता। He's not a good communicator, he's not a good communicator। हाँ हाँ हाँ, आई टोटली एग्री। लेकिन वो इतना शार्प है, जो उसने अभी फाइनेंस कमेटीज में जिस तरह किया, ये जो मॉडल दिया था इंडिया को, जो बेनिफिट करवाया था, ये जो हम्म, 38% और उस तरह,
तो हाँ इट वाज हाँ 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 स्मार्ट हाँ। स्मार्ट थिंकिंग। और आपको पता है कि ये जो ग्रांट्स हैं, दे आर नॉट ओनली अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू विच a country generates, it's also based on the performance, the rankings, the ओ victories। अच्छा 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 तो अच्छा वो अच्छा उसने अच्छा बहुत अच्छा। आला काम किया था यार, ही वॉज वेरी स्मार्ट। बट आई पर्सनली फील वैक्यूम भी आएगा। और एक और प्रॉब्लम, अच्छा लेकिन एक काम और कर गया ना जेशा, कि आपने गौर हाँ, किया, बीसीसीआई इज बीइंग रन बाय प्रोफेशनल्स। वो सिर्फ उनके ये हम्म। सेक्रेटरी है जो कि इस तरह आता है इलेक्ट होके। बाकी ये सारे उनके प्रोफेशनल्स हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। हमारी तरह थोड़ी हैं होटल मैनेजमेंट की डिग्री के साथ डायरेक्टर इंटरनेशनल लग जाओ। इसमें वैसे मेरा अगला सवाल यही है कि आ, मतलब बहरहाल टू बी वेरी ऑनेस्ट देखें, ये तो 1996 के बाद पहला आईसीसी इवेंट था पाकिस्तान में, ठीक है ना। आ, एक सही मानों में हमारा टेस्ट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लास्ट ईयर जब एशिया कप का मसला उठा। उसमें बहुत। अनफॉर्चुनेटली वी डिडंट टेक अ स्टांस। हमें उससे पहले तो कोई इवेंट हो ही नहीं पाकिस्तान में, तो टेस्ट होने का तो सवाल ही पैदा होता। इंडिया पाकिस्तान आराम से न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं, I mean, apart from the Champions Trophy handling, uh, how do you find his overall governance? क्योंकि मुझे बहुत झोल नजर आते हैं उनकी, मतलब गवर्नेंस में इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली द फैक्ट दैट ही इज इंडक्टिंग सो मेनी पीपल फ्रॉम लाइक द ब्यूरोक्रेसी। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी। तो ये मुझे कुछ समझ में नहीं आता। फिर जिस तरह से ये जेसन गिलिस्पी और कर्स्टन का मामला हैंडल हुआ, तो हिज अदर लाइक गवर्नेंस कैसे देखते हैं आप? भाईजान देखें, मुझे जो अभी तक लगा है ना, एक तो इनके पास पावर बेस तो बहुत है, नंबर वन। हम्म अच्छा, अब नंबर टू मुझे ये लगा कि ये क्रिकेट savvy नहीं है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट है क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी पे फॉर द क्रिकेटिंग डिसीजंस। यहाँ पे हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस आए, वो मैंने मान लिया। अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आई कि जो ब्यूरोक्रेसी से लेके आ रहे हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी से और क्रिकेट बोर्ड में, जो कि अगेन रेलेवेंट लोग नहीं लगते। Obviously, उनका वो एक्सपीरियंस नहीं लगता। और इस वक्त आपको पता है कि कॉर्पोरेट मॉडल्स चलते हैं और एक इंडस्ट्री है जिसमें आपने रन करना है। तो यहाँ पे यहाँ तो इनकी कंपल्शन है, और यहाँ ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे ऑन पीपल जिनको इन्होंने देखा है इन द क्रिकेट बोर्ड। बट देन डॉक, मतलब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं। अब आप एक बंदे को लाइक सलमान नसीर वॉज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आपने उनको रिप्लेस किया विद दिस तो सुमेर। मैं हाँ, ठीक है। अब आप अगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, हालांकि सलमान नसीर हैज बीन इन द बोर्ड सिंस 2010 और 11 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे एक बंदे को, आपने तो उसको उठा के और एलिवेशन दे दी, मतलब पीएसएल का सीईओ आपने बनाया, अभी बोर्ड अरे, ऑफ गवर्नेंस में आपने उसकी सैलरी आप बढ़ा दी। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे मरवाना चाह रहे हैं? देखें नहीं नहीं, कुछ नहीं होता यार डॉग, देखें टेंशन सलमान ना लिया नसीर करे यार। देखें सलमान नसीर भी जो है वो रेलेवेंट नहीं असल में क्रिकेट। टेंशन इसलिए नहीं लेनी चाहिए ना, क्योंकि मैं तो यूएस में बैठा हूँ, आप और बैठे हैं ना मैं तो वैसे ही हमारे। फारिग हूँ ओएसडी। अच्छा, उसमें भाई हम देखें, सलमान नसीर को थोड़ा सा देख लेना हम जब बात करते हैं। हाँ, सलमान नसीर वॉज नॉट रेलेवेंट टू क्रिकेट एंड क्रिकेट बोर्ड, नंबर वन। बिल्कुल। नंबर टू, ही केम एज द हेड ऑफ द लीगल विंग। हम्म ही इज सोशली वेरी एक्सेप्टेबल एंड क्वाइट अ थिंग। उसके बाद पाकिस्तान में आपको पता है हर किसी का कोई डाकखाना होता है, और पीछे पावर हम्म। बेस होती है। उस्मान वाला भी तो सस्टेन कर गया ना। हाँ हाँ, कर रहा है वो तो अब तक कर रहा है वो। अच्छा, अब मेरे ख्याल में इनको कंपेल किया गया कि सलमान नसीर को अगर हटाना है तो फिर आप इनको एडजस्ट करेंगे, ओ अकोमोडेट करेंगे। अच्छा 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 अच्छा। बस इट अच्छा इज है नॉट। यार, ये मतलब एक टूर्नामेंट जो साल में एक दफा होता है, और 2 महीने पहले उसका काम लगा लें आप, उसके लिए इतनी अच्छी आपको पोजीशन मिल रही हो, पैसे मिल रहे हो, तो वाकई यार कुछ लोगों की लॉटरियां निकली हुई है भाई पासिंग के बोर्ड में। जैसे आजकल आकिब जावेद की निकली हुई है भाई, ऑल ऑफ अच्छा, सडन आकिब जावेद लॉटरी। आगे भी थोड़ा लकी भी जा रहा है अगर आपने गौर किया हो। देखें, बहुत। अभी आपने बात की कि ये जो जेसन गैलेस्पी और गैरी कर्स्टन, हाँ दुनिया में कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। दिस वाज एन एमेच्योर, अनप्रोफेशनल डिसीजंस जिस तरह उनको भेजा गया। पहले आपने उनकी पावर्स का टेल कर ली। वो गोरे हैं, वो फॉरेनर्स हैं, उन्होंने हाँ आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने उस पर चलना था। आपने उनको पहले कहा आप सिलेक्शन कमेटी में होंगे, और उसके बाद आपने विड्रॉ कर लिया। अब जेसन गैलेस्पी ने कहा नहीं मैं तो सिर्फ कैच ही कराने गया था, मेरा हाँ हाँ तो हाँ। था। उस वक्त आकिब जब ये सिलेक्शन कमेटी में थे तो आपने ये विड्रॉ कर ली सारी पावर्स। अब जब वो कोच बना है, अब वो सिलेक्शन कमेटी में भी है, और वो तो दैट रिफ्लेक्ट वेरी पुअरली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन।
पर वो इतना लकी है कि पहले वो अपना ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत गए। वो ठीक है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मिक्स टीम खिला दी जो भी था, बट यू वन इन ऑस्ट्रेलिया, जो बड़े वन बड़े रेस, यस। चैंपियन नहीं कर सके। अच्छा, उसके बाद जिम्बाब्वे में आप एक्सपोज हुए, सीरीज तो आप जीत गए, बट आप एक्सपोज हुए, जो आपका एक तरीका था, आपने पूरी डोमेस्टिक सर्किट ही ले गया, पाकिस्तान खिला दिया आपने। हाँ। साउथ अफ्रीका में आई डोंट नो, साइम अयूब हैज कम गुड। अच्छा, कमरान गुलाम को देखें, वो लक होती है ना कि उन्होंने बाउंसी विकेट्स नहीं बनाई, वो अपनी टीम को इक्वेट करना चाह रहे हैं एशियन कंडीशन से, ताकि अभी हाँ। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारी करनी है। वो आपको सूट कर गया, पाल भी और केप टाउन भी ठीक हो गया। अच्छा, अब वहां पे जब हाई बाउंस नहीं था, वहां पे कमरान गुलाम प्लेड हैविक। और अंदर की हम्म। खबर है कि उसको अपने नंबर पे नहीं भेजा, तो वो तपा गया था अंदर, जो उसने 32 रन किए। ये आपको ड्रेसिंग रूम से बता रहा हूँ, वो तपा हुआ गया था और उसने चला दी थी, वो रिजवान को मुंह में मटरिंग कर रहा था। अच्छा, हम्म। अब आप जीत गए हो, अब ये प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, साउथ फिर अफ्रीका। इंग्लैंड से 2-0, 2-1। अच्छा, अगेन जो 2-1 जीते, वो ठीक है, आपने जिस किस्म, वो आपका एडवांटेज, आपने लीगल लीगल फ्रेमवर्क में बनाया ना वो पिच। हाँ हाँ, बिल्कुल। फिर आपने सिलेक्शन के ब्लंडर्स किए, आप टेस्ट मैच में साजिद को नहीं लेके गए यार। हाँ हाँ देखा, हाँ। आपको ये पता होना चाहिए था पिचेस किस किस्म की हैं। आपने इब्रार को टेस्ट में नहीं रखा। हम्म। सो मेरी समझ, अब नुमान इस एज में इस फिटनेस के साथ 2 टेस्ट मैच अकेला, सलमान जो है वो वाइट बॉल तो कर लेगा, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम आएगा उसका टेस्ट मैच में। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की है, मुझे विद इन द टीम But की they थोड़ी। also, like, I tell you one thing, Rob. They also, I think they'll depend also on Sam, क्योंकि Sam भी बुरी बॉलिंग नहीं करता है। तो अच्छा, लाइक बैक एंड उनके एक चीज वैसे मैं जरूर कहूंगा, देखें आपके के एक दो डिसीजन बड़े सही रहे हैं, मतलब एक तो ये देखें, ये वाला डिसीजन अब्बास को वापस लाने का। ना, अब्बास इज द आइडियल बॉलर फॉर साउथ अफ्रीकन कंडीशन, क्योंकि जो रिसेंट सीरीज साउथ अफ्रीका में हुई है, जो हमने वहाँ पिचेस देखी हैं केप टाउन में और सेंचुरियन वगैरह में, वहां पर अब्बास हो गया, हमजा हो गया, या ये आपका खुर्रम शहजाद, ये आइडियल बॉलर्स हैं फॉर भाईजान, दोस एक और कंडीशन। आइडियल बॉलर था जिसको आप लेके नहीं गए, वो था ये अपना डेजी, कौन? मोहम्मद मोहम्मद अली डेजी। हाँ, मोहम्मद अली, हाँ, यस। लेकिन वो जस्टिफाई होता है क्योंकि फिटनेस में डेजी लंबे स्पेल नहीं कर सका जब आपने उसको नहीं नहीं कर खेला, सका, हाँ हाँ हाँ। तो फिटनेस उसमें के आवाज इश्यूज तो है ना कुछ प्लेयर्स के साथ, वो तो है। और आवाज बट आई जस्टिफाई थिंक बट होता है। आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज डॉक के, मतलब यू राइट के लक हैज आल्सो प्लेड अ बिग पार्ट, लेकिन एट द सेम टाइम आई फेल्ट के जो बेसिक चीजें जो नहीं की जा रही थी वो की गई, बस लॉजिकल चीजें की गई, क्योंकि जैसे जब ये इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारे बुरी तरह से, उसके बाद इट वाज लाइक हम सब यही कह रहे थे कि भाई आपने जीतना है तो स्पिन विकेट बनाओ और अपने डोमेस्टिक स्पिनर्स को खिलाओ, वो जिता देंगे आपको। आकिब ने सिंपल वही किया, जीत गए भाई दोनों टेस्ट आप, ठीक है। देन अगेन इफ यू लुक एट द वे, लाइक जिस तरह से इन्होंने मतलब वनडे टीम को सेट करना शुरू किया है, आई थिंक यार इट्स अ वेरी परफेक्ट ब्लेंड ऑफ डोमेस्टिक परफॉर्मर्स लाइक गुलाम एंड समाली आगा एंड सैम एंड द ओल्ड गार्ड्स। द ओनली प्रॉब्लम आई थिंक नाउ लाइज विद द T20, और उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो रिजवान के हटे बगैर वो टीम बनेगी नहीं प्रॉपर तरीके से। इवन बाबर पे भी क्वेश्चन मार्क्स है, जो कि मुझे पता है कि आप नहीं मानेंगे इस बात नहीं, को, लेकिन मैं आपको बड़े नहीं नहीं मैं आपको बड़ी हम्म, फ्रैंकली चीज, मैं अभी आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो सलमान अली आगा T20 का प्लेयर नहीं है, नहीं। आपने उसको that- कप्तान बना दिया, इट वॉज अ बैड डिसीजन। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो इनका हम्म, टेम्प होता था आज से 2 साल पहले तक, बिल्कुल वो सक्सेसफुल था क्योंकि तब इवॉल्व नहीं हुई थी T20 क्रिकेट। बिल्कुल। दोनों प्लेयर्स T20 में इररेलेवेंट हो गए। हाँ हाँ, ये ये राइट। खेलने चाहिए, ये दोनों नहीं खेलने चाहिए T20 इस हम्म इस टेक्निक और इस मेथड के साथ। हम्म देखें, हम्म अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, या चाहे डेविड मिलर है चाहे ऑन्ड्रे क्लासन है, मैं T20 की हम्म बात, अब ये मल्टी डायमेंशनल बैटिंग हो गई हुई है, ये इंटीग्रेशन हो गई मल्टी स्पोर्ट्स की। वो टी शॉट हम्म मारता है खड़े खड़े क्लासन, सो दैट इज अ गोल्फ शॉट। हम्म, बेस उसकी होती है बैटर की, बेसबॉल के बैटर की बेस इतनी स्ट्रांग, बिल्कुल। दोनों तरफ खेलते हैं, और खेल वो क्रिकेट रहे हैं। सो आपके लड़के सवाए साइम अयूब के, जो सिंक करता है T20 हम्म में, सिंक करता है वो, उसके अलावा आपके लड़के और टीम T20 की कंप्लीटली इररेलेवेंट है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो आपकी बॉलिंग। हाँ, इब्रार में मुझे वो नजर आया, इब्रार को हाँ, आई इब्रार हैज कम डोंट, गुड, यस। इब्रार में मुझे नजर आया कि यस, ही बिलोंग्स टू वाइट बॉल क्रिकेट। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा भाई साहब, मैंने कुछ अंदर की चीजें पिक की हैं कि ये मैच जो पहला आप जीते,
सलमान ने 4 आउट कर दिए, उसका गेंद हिट कर रहा था, आपने उसे 8 ओवर करवाए यार, पंजा नहीं लगवाने दिया, आपने गौर किया है? और आपने 10 ओवर अबरार से करवा दिए। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो वहां पे आपने कोटा नहीं कंप्लीट किया। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें, आगा का ये हो गया बॉलिंग वाला, देन इफ यू सी कि ये जो बच्चा है अपना नहीं, इकराम अपने कमर, सेकंड मैच में आप ये देखें कि आगा जो है वो शुरू में 1 ओवर 6 उसने किया, उसके बाद फिर वो पिटना शुरू हुआ, लेकिन फिर हाँ, भी जो है रिजवान ने से पूरे 10 ओवर करवा दिए और वो 70 रन 71 रन उसे दे दिए देखा, और आपने 10 ओवर देखा। में। यस, यस, तो यस। इसका मतलब है कि अभी भी इनसिक्योरिटीज हैं, रिलेटिव रिलेटिव इनसिक्योरिटीज विद इन द टीम है। अच्छा, फिर अगर आप गौर करेंगे, द वे ही बैटेड रिजवान इन दोज T20 मैचेस, वो इररेलेवेंट था। आप खुद क्यों आ रहे थे उस वक्त, आपको पता होना चाहिए था। बिल्कुल। ठीक है, राइट। सो दैट इज। अच्छा, फिर अभी आप ये देखो कमरान गुलाम वाला। अच्छा, फिर नसीम के ऊपर शहीन को भेज रहे हैं आप। नसीम हम्म। बैटिंग से मैच जिता चुका है, जिता चुका है, और एक दफा एक नहीं, दो नहीं, तीन दफा 3-4 मैच जिता बिल्कुल, चुका है। बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल। उस दिन बहुत आला खेला है। एंड देन द बेस्ट पार्ट इज डॉक, आप ये देखें कि जिम्बाब्वे ले लें आप या साउथ अफ्रीका में T20 ले लें, आप सैम से बॉलिंग ही नहीं करवा रहे हो, जबकि आपको पता है कि तो टी ये ट्वेंटी में वो आप बड़ा एक और रेलेवेंट बात बॉलर होगी, है वो। एक और बात होगी, आई पर्सनली बिलीव वेदर समबडी मेरे से एग्री करे या ना करे, कि आगा से बेहतर बॉलर साइम अयूब है इन दीज कंडीशंस। यस, मिडिल डेफिनेटली। ओवर में, मिडिल ओवर में आप उससे नहीं करवा रहे, वाई? क्योंकि अब इनसिक्योरिटी शुरू हो जाएगी, वो इधर आ गया, वो हाँ, इधर। वो तो आ चुका है, वो आ चुका है ऑलरेडी वो, क्योंकि जितने रन भाई देखे ना आप, क्या फिर बैरोमीटर सेट करते हैं, आप बैरोमीटर यही सेट करते हैं कि जो बैट्समैन जाके ऑस्ट्रेलिया में रन्स कर ले, साउथ अफ्रीका में रन्स कर ले, वो अच्छा बैट्समैन है, तो वो साहब ने करके दिखा दिया, और फिर अक्रॉस फॉर्मेट जो है मतलब उसने करके दिखा दिया। और फिर जिस तरह रन्स किए हैं उसने, द हाँ, वे ही स्कोर रन्स। वही है अच्छा, स्कोर रन। फिर अभी आप बात कर रहे थे पीसीबी में, जो मुझे मसले नजर आते हैं यार, ईगो इतनी बड़ी हो गई सलमान नसीर की या उस्मान वाला की, कि आपने फखर जमान को बाहर कर दिया यार। आपका एक यस। इम्पैक्ट है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले तो आप ये नहीं कर सकते। बट यू नो डॉक, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, आई थिंक अब ठीक है यार, उसको अब रगड़े की जरूरत है, इसलिए क्योंकि यार देखें, आई मीन यार एक सिलेक्शन मैटर है। भाई आप कौन होते हैं ट्वीट करने वाले यार, कि अब ठीक है उसने, उसको तो पता भी नहीं होगा बेचारे को कि ट्वीट क्या की, उसके एजेंट ने मरवा दिया उसको, लेकिन अग्रीड। यार आप कौन होते हो ट्वीट करने वाले? ये रमीज के टाइम पे स्टार्ट हुआ था कि हारिस रऊफ ट्वीट कर रहे हैं बाबर के फेवर में, तो शाहीन कर रहे हैं, आज किधर गया भाई वो सारा, किधर गई वो मतलब अग्रीड, यूनिट, अग्रीड, अग्रीड, सारी मैं चीजें। आपकी बात मान रहा हूँ, लेकिन फिर आपको ये And he's अपॉर्चुनिटी not क्यों? 100% fit, I'll tell you that. Have you seen him अच्छा, play in मुझे the बताएं, Champions League? ओके, एक मिनट भाईजान, अगर आप फिटनेस की बात करते हैं, क्रिकेटिंग फिटनेस, बैटिंग फिटनेस एंड हाँ, फिटनेस, हाँ। साउथ शकील इज नॉट फिट, मीर हमजा इज हैज फेल्ड द टेस्ट, रिजवान हैज फेल्ड द साउथ तो टेस्ट। लंबी लंबी इनिंग्स खेल गया टेस्ट में सर। सुन ले, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ना, अगर आप उसकी देखें ना, मैं वही बात की, बैटिंग फिटनेस की बात नहीं हो रही। हाँ, अगर आप जनरल फिटनेस देखना चाहते हैं तो मैच टेस्ट, फिटनेस की हम बात कर रहे हैं। साउथ ने फेल किया, मीर हमजा ने फेल किया, रिजवान ने फेल किया, नुमान ने फेल किया। ठीक है, हम्म, तो अगर आप उन पे कॉम्प्रोमाइज करें क्योंकि उनकी क्रिकेटिंग फिटनेस है, जिस हम्म, तरह जिस तरह नुमान ने उस फिटनेस के बावजूद, या ये जो आपका था साजिद ने जिस तरह बॉलिंग कर छोड़ी है उन दो हम्म। टेस्ट मैचेस में, तो आई डोंट नीड एथलीट्स, मैंने कोई उनसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो स्प्रिंट के तो नहीं करवाने। हाँ, और क्या, और क्या, ठीक है, और क्या। तो मेरे ख्याल में एक तो फखर, और दूसरा आई पर्सनली फील वनडेज में चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए और बाबर और रिजवान के हालात देखते हुए, आई थिंक कि बीच में इरफान को अब जाया कर रहे हैं। इज अ वेरी टैलेंटेड ब्लोक, इज या टू गुड। देखिए, बात वही इनसिक्योरिटीज की भी आ जाती है ना डॉग के। वाकिफ तो बहरहाल, क्योंकि आकिब ने, आई रिमेंबर ही सेड वेरी क्लियरली आफ्टर द टीम्स वर अनाउंस फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे, ही सेड कि जी फाकिर बिल्कुल साउथ, और ये मुझे पता है कि उसको साउथ अफ्रीका के लिए ये लोग डाल रहे थे, लेकिन अपेरेंटली कुछ लोग बोर्ड में आपने मतलब कैसे बोलते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं अभी फिलहाल इसको नहीं लेना, बट आई थिंक ही विल बी बैक सून, फाकिर शुड बी बैक सून। लेकिन वन थिंग फखर, आई टेल यू डॉग, देखें ये जो एक कल्चर है ना, ये मतलब ये अभी मैं इमाम का भी इंटरव्यू जरा सुन रहा था यार, ये आप अगर टीम में नहीं है तो आप बैठ के बकवास कर रहे हैं, आप मतलब टीम की बुराइयां कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये क्या कल्चर है यार? सर ये कल्चर क्या, ये डिजास्टर है, ये तो हाँ, होना ही नहीं चाहिए। ठीक बिल्कुल, है, आपका करंट प्लेयर एनालिस्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल। और उसको सिर्फ रेलेवेंट मैच स्पेसिफिक इंटरव्यूज देने की इजाजत होनी चाहिए, दैट्स ऑल। हाँ, ठीक है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तबाही कर रहे हैं आप।
अरे भाई, ठीक इतना बड़ा आपने मीडिया डिपार्टमेंट खोला हुआ है, डिजिटल डिपार्टमेंट खोला हुआ है, इतने लोग और डाले हैं आपने उसके अंदर, और आप बेसिक अपने कप्तान को तो ग्रूम कर नहीं पाते हैं। अब एक कप्तान जो बार बार ये चीज रिपीट करे कि जी वो तो, हम तो इस टीम में 11 के 11 कप्तान है, और मतलब यार व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉक इज दिस, मतलब ये आप क्या आप कह रहे हो, मतलब अगर सब है भी कप्तान तो भाई बोलने की जरूरत क्या है, मतलब कप्तान तो आपको अपॉइंट किया है हमने यार, अच्छा, मतलब स्ट्रेंज यार। वैसे कोई भी कप्तान नहीं है, आकिब कप्तान है। हाँ नहीं, अच्छा, अब वैसे एक एक और। बात है, मतलब ये चीज कहनी चाहिए डॉग के, देखें यार पाकिस्तान क्रिकेट में क्या कैसे मौसम बदलता है। नहीं, आके वाज ऑलवेज लाइक आउटसाइड ऑन द साइड लाइंस, कभी भी घुस नहीं पा रहा था वो, बिकॉज वो उसकी बनती नहीं थी लोगों से। बट अब एकदम बट से पावरफुल। मच बेटर देन द लॉट यार। मेरा उसका आई वुड समझिए। से यस, कपल ऑफ डिसीजंस ही हैज टेकन हैज बीन वेरी। अब एक और भाईजान इंटरेस्टिंग चीज आपने देखा, जैसे आके ड्रेसिंग रूम में गेंद रिवर्स हो गया सेकंड मैच में। किसका? आपने गौर नहीं किया? जब से आकिब आया ड्रेसिंग रूम में, तो आपने हाँ, मैं गेंद कल रिवर्स यही हो सोच रहा था, गेंद ये जो रिवर्स हो चला गया। ना, ये जो मतलब भी चल रहा था वो एक इंसिडेंट किया क्लासन वगैरह ने, तो मैं वही बैठ के सोचा, फिर मैं एकदम हिट हुआ, मैंने कहा अबे भाई वो बैठा कौन है ड्रेसिंग रूम में, ये भी तो देखो, नहीं, आकिब नहीं जावेद भाई, अजहर महमूद बैठे हैं। अब एक और फायदा बड़ा हुआ है ना आकिब का, मैं आपको एक बताता हूँ, ये लोग नोटिस शायद ना करें। शाहीन शाह अफरीदी, जब उसकी इंजरी हुई, वो प्री हाँ, मेच्योर आ गया, उसका नी रिहेबिलिटेट नहीं हुआ हुआ था। तो सही सही। तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वो नी को बाहर निकालता था लैंडिंग के बाद। हाँ। अपने जो बाजू है, क्योंकि हाइपर मोबाइल है ना, बॉडी बैलेंस नहीं है, टांगे लंबी हैं, और वो इसको यूज करता था एज लीवर। तो उसने, आपने गौर किया होगा, उसकी पेस कम हो गई और उसका अंदर आने वाला गेंद बंद हो गया। बिल्कुल मैंने बिल्कुल। नोट किया है, मैंने अब इस सीरीज में नोट किया है, ये यकीनन आकिब या अजहर ने काम किया होगा, कि उसने क्या किया है, अब देखें इतनी जल्दी वो रिहेबिलिटेट तो कर नहीं सकता, अपने पुराने हम्म एक्शन पर जा नहीं सकता, इन्होंने उसके स्ट्राइड तेज करवा दिए। हम्म। तो जो स्ट्राइड तेज हुए हैं ना, आपने देखा ही अगेन वेंट टू 140, क्योंकि लीवर इफेक्ट आ गया, तो 140 हाँ, होने लग गया, फिर गेंद उल्टा भी होने लग गया, रिवर्स। और विकेटें सुना भी लेना शुरू कर दी। सुना 2 दफा बदला भी गया है गेंद, हम्म। एनीवे, बोर्ड को लग के वापस आके उतर ही गया था गेंद, बदला भी गया। अच्छा। अच्छा यार, साउथ शकील शुड बी पार्ट ऑफ द वनडे टीम फॉर डॉक चैंपियन, वनडे टीम, मतलब नहीं जो फॉर ना, चैंपियंस ट्रॉफी, आप अगर नॉट। फाखिर को लेके आते हैं, देखें अगर आप फाखिर को लेके आते हैं टीम में, मतलब आप कहाँ फिट करेंगे अच्छा उसको? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, साइम हो हम्म, गया ना, साइम एंड फखर, फाखिर, लेट्स से कि ओके, सैम एंड फाखिर हो गए। हो गए। अच्छा, ये हो गए ओपनर। अब 3 पे आपका कौन खेल रहा है? बाबर। हो गया। 4 पे बहुत आला रिकॉर्ड है इसका, रिजवान का, वनडे हम एशियन कंडीशन में कह रहे हैं हाँ, वनडे की बात कर ना। रहे हैं। 5 कमरान गुलाम हो गया, ठीक है। ठीक है। अब 6 पे आगा 7 पे बनता है, क्योंकि आप ऑलराउंडर की जगह दे रहे हैं यानी ना ये उसको। फॉरगेटिंग इरफान खान न्याजी। नहीं, इरफान नियाजी को आप ज्यादती कर रहे हैं, उसकी मैं वजह बताता हूँ। ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, इधर ही शुड बैट एट नंबर 4 और 5, विच ही कांट, ठीक है। ही शुड नॉट बी वेस्टेड एट 7, उसका एक रीजन है। हाँ आप भी और मैं 10 मैचों के बाद बैठ के कह रहे होंगे यार ये 18 मैच खेल गया, रन 70 है। हाँ ये नहीं देख रहे होंगे कि वो किस कंडीशन में जाया हो रहा है, कितनी बॉलिंग खेल रहा है, एंड ही हाँ। वेरी गुड, ही इज रियली गुड। नहीं नहीं ही नहीं, इज बिलोंग्स वेरी टू गुड, वो तो ही सही है। बिलोंग्स टू इंटरनेशनल लेकिन एक बात क्रिकेट। मैं बताऊँ डॉक, देखें पाकिस्तान को एक एडवांटेज बड़ा ये मिल गया है अब, कि क्योंकि ये मतलब सैम भी बॉलिंग कर लेता है, कामरान गुलाम भी कर लेता है, इनफैक्ट आई एम सरप्राइज दे हैवंट यूज्ड इरफान एज अ बॉलर, क्योंकि इरफान भी बॉलिंग कर लेता है ठीक ठाक। और फिर वही होता है कि आप एक बॉलर को डेवलप करते हो कि यार तुमने 3 4 ओवर करा के देना है हमें सही, बस। तो वो उन्होंने अब तक इरफान पे काम किया नहीं है। लेकिन भाई, पाकिस्तान को बैकअप बॉलिंग, मतलब स्पेयर बॉलर्स का इतना इशू नहीं है, तो आई थिंक वनडे स्क्वाड तो ठीक है, हमारी वनडे स्क्वाड में कोई मसला नहीं है, नहीं इट्स टी नहीं, मैं ट्वेंटी तो भाईजान स्क्वाड विच इज। परफेक्शन, मैं तो परफेक्शन में देख रहा हूँ, अदरवाइज ये हाँ। टीम अच्छी है, ये टीम भी बहुत अच्छी है। साइम को, आपको अपनी इनसिक्योरिटीज को जेब में रख के साइम को आपको बॉलिंग करवानी पड़ेगी, वो हम्म। एबिलिटी है, वो डेवलप हो जाएगा। और वैसे डॉग मैं बताऊं, देखें T20 में ना, इफ यू लुक एट द यंगस्टर्स कमिंग अप, स्पेशली द विकेट कीपर बैट्समैन, अब जैसे ये मोहम्मद हारिस है, इसने भी ये चैंपियंस कप में अच्छे खासे रन्स कर दिए, ठीक है ना। एंड मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो कह रहा था कि यार मैं जो गलतियां कर रहा था, आई वर्कड ऑन दोज थिंग्स, एंड मतलब मैंने अपना थोड़ा चेंज किया बैटिंग का। फिर यू गॉट हसीबुल्ला हु आल्सो अच्छा, अगेन। ये सॉरी, आपने याद करा दिया टी हसीबुल्लाह का। ट्वेंटी में आई थिंक आगे चल के आके वगैरह को हार्ड डिसीजन लेने अच्छा, पड़ेंगे, अभी तो खैर T20 नहीं है तो इतना मसला नहीं है, लेकिन भाईजान अभी आगे एक और, डिफिकल्ट डिसीजन आएंगे।
भाईजान अभी आपने मुझे याद करा दिया, इतना ब्लेटेंट चीटिंग हुई है, इतनी क्या? ब्लेटेंट चीटिंग। हसीबुल्लाह इज ए परफेक्ट वाइट बॉल प्लेयर, इज इट? परफेक्ट वाइट बॉल प्लेयर। यस, यस, नो वे। अच्छा, आपने कंपनसेशन के चक्कर में और अपनी इनसिक्योरिटी में कप्तान साहब ने रिजवान को रखा। वो हाँ, रिजवान हाँ। क्या लड़का है वो। और यार वो जो कराची वाला, जो यूएई वाला, उस्मान। उस्मान को रखा। उस्मान नहीं बिलोंग करता इंटरनेशनल क्रिकेट से। ठीक है। हम्म। आपने हसीबुल्ला को रेड बॉल में रख दिए। ठीक है। अब ये सारी चीजें, ये आपको इससे निकलना पड़ेगा। ये लड़के बहुत अच्छे हैं। अच्छा फिर तो आप देख लो सुफियान। ना, पीएसएल में है जो कैटेगरी अनाउंस हुई है, मतलब कौन रिटायर्ड प्लेयर्स को प्लेटिनम में डालता है भाई? फिर अब्दुल्ला शफी कैसे प्रमोट हो जाता है? मेरी तो समझ में नहीं आया कि ये मतलब किस तरह कैटेगरीज बनती हैं। आप किस किस क्या सोच के कैटेगरीज बना रहे हैं कि जो प्लेयर डिजर्व नहीं करते हैं वो आपने उनको बिठाया हुआ है? हसन अली जो अरसे से नहीं खेला है, कुछ नहीं, मतलब वी डोंट नो वेर ही स्टैंड्स राइट नाउ, उसको आपने फिर रिटेन कर दिया प्लेटिनम में। तो खैर ये चीजें तो चलती। वैसे डॉक ये कोक ही पी रहे हैं ना? हाँ ये सर पक्का। बता दीजिए तो, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कुछ भी हो जाता है। अच्छा, अब एडवर्टीजमेंट। जरा ये तो है, गवास्कर बॉर्डर ट्रॉफी पे तो आए जरा, क्या हो नहीं, गया ये? पहले पहले एक और चीज। हाँ। सुफियान हकीम फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला हुआ। नहीं खेला, बिल्कुल नहीं खेला। अच्छा, फैसल अकरम खेला हुआ है। हाँ, फैसल अकरम को आप पहले लेके आए। अच्छा, उसने कोई बुरा नहीं किया और आपको पसंद आ गया सुफियान। आपने फैसल को बार कर दिया। हाँ, अच्छा, मजे की बात है, सुफियान और फैसल जो हैं ये लड़के, और एक वो जो था आपका अरफात मिनास। हाँ, अरफात अच्छा, मिनास। ये पाकिस्तान खेला। अच्छा, फैसल अकरम और जो है अरफात मिनास जब आते हैं चैंपियंस कप में, वो 11 में नहीं आए, उनको बेंच कर दिया। ये आप हाँ, लड़के ग्रूम करने लगे। सुफियान को मार पड़ गई, और आपको पता है मिलर नहीं छोड़ता। मिलर इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपोनेंट्स अगेंस्ट स्पिन बॉलिंग। हाँ, बट अच्छा, दैट वाज आल्सो, देखा ना, अब वही तो सवाल पैदा होता है कि क्या मकसद था आखिरी ओवर नवाजुद्दीन करा का? दिया। जो बच्चा लास्ट ओवर आप उससे करा रहे हो यार, उस बच्चे से, मतलब अच्छा, वो वैसे ही उसके पिटा हुआ है, आप उसको और पिटा रहे हो। उधर भी आपकी मीननेस आई कि आप 8वां 9वां 10वां ओवर इससे करा देते साइम से, हाँ, तो हाँ। आपकी वो बारी ना आती उसकी, सुफियान की आखिरी ओवर की। अच्छा, अब करवा दिया। फिर इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं कि यार जब मिलर नहीं खेल रहा, दूसरा मैच इंजर्ड हो गया, तो तुम सुफियान को खिलाओ ताकि वो रैटल ना हो। उसको बहुत मार पड़ गई थी ना, 4 ओवर में 52 पड़ गए थे। आपने उसको बाहर कर दिया, अब ही इज गॉन। ठीक है। लेट्स अच्छा, होप वे, नॉट यार, लेट्स होप नॉट, डॉक्टर इज गॉन, ही इज अ यस, गुड बॉलर। दैट इज व्हाट आई वांट। दैट इज व्हाट हम्म। आई वांट। दे शुड नॉट गो, दे गुड, गुड, अच्छे, बड़े तगड़े हम्म। यंग। तो ये चीज अब आए ना बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में, यार ये हाँ, ये जो अश्विन के रिटायरमेंट को लेकर तो भाई बड़ा मतलब इतना वो कर रहे हैं कि अश्विन, 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 मतलब यार, मैं आई मीन आई डेंट गेट इट। मतलब उसके वाले साहब कह रहे हैं कि जी उसके साथ जो है क्या बोलते हैं अपना ह्यूमिलेट किया और ये किया। ये तो ये प्लेयर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड सम, ये इनकी साइकी यार प्लेयर्स की, कि ये चाहते क्या है मतलब। देखें, अगर आपको याद हो, आई थिंक इट वाज 2014, हम्म। जिस वक्त टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री थे। टूर था हम्म। ऑस्ट्रेलिया का, और टेस्ट मैच खत्म हुआ था मेलबर्न का। ठीक है। और महेंद्र सिंह धोनी वेंट टू अपना रवि शास्त्री एंड सेड मैंने 5 मिनट बात करनी है टीम से। और उसने कहा कि थैंक यू वेरी मच, आई हैड इनफ ऑफ टेस्ट मैच क्रिकेट, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट मैच, बाय बाय। समझ हम्म। आता। मुझे ऐसे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ was not only a head coach, he was a mentor, he had a resume, he had a personality, he had a connect, he had respect. हम्म। मुझे लग रहा है कि गौतम गंभीर जो है ना, ये फ्लैशी है, एग्रेसिव है, और एक्सेंट्रिक है, और कोचिंग का रिज्यूमे भी नहीं है। ये तो मेंटोर था ना। हम्म। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है कि सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो और थोड़े बगौर से, पैट कैप्टन के मतलब जो है मेंटली बहुत इनसिक्योर है। हाँ, ओके। तो इसका मतलब है कि सीनियर प्लेयर से इसका एक फ्रिक्शन भी है, हमें विराट का भी पता था। ठीक है। हम्म। मुझे मुझे इतना पता है कि जो रविचंद्रन अश्विन है, रिगार्डलेस ऑफ लोग क्या कह रहे हैं, ही हैड हिज करियर। वो तो नजर आ रहा था कि हाँ, ही हाँ, हैड टू गो। एक नॉट ओनली एज ए क्रिकेटर, प्रोबेबली वो मॉडर्न क्रिकेटर वो वाला था जिसको लेटेस्ट टूल्स भी यूज करने आते थे, जो कि सावी था। आपके सारा ये जो रियल टाइम डाटा एंड एग्जीक्यूशन एंड मैचअप्स एंड एआई, हाँ, 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 प्लस हाँ।
कन्वेंशनल ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट का भी वो हिस्सा था। बिल्कुल। इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट है, पर्सनालिटी बहुत उम्दा है। उसका सेकंड कैरियर भी ब्रिलियंट होएगा, देख लीजिएगा। ब्रिलियंट ही होगा। बिल्कुल। एज वो अ बहुत कोच एज कमाल अ है, मीडिया कमाल वगैरह, है। हाँ। तो उसकी पर्सनैलिटी मेरे ख्याल में उसने मुनासिब समझा कि यार अब ये कल्चर खराब हो रहा है। रोहित शर्मा 19-20 हो गया और विराट कोहली पे प्रेशर आया हुआ है, और ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर बैठा हुआ है। तो वो वाली बात नहीं होती, अपनी इज्जत अपने हाथ में। उसने कहा एट द पीक ऑफ माई करियर लेट मी गो। नहीं, बट देन डॉक्टर, सवाल ये पैदा होता है ना कि क्या इंटेंशनली ही चूज दिस मोमेंट टू मतलब अनाउंस रिटायरमेंट एंड देन गो होम? आई थिंक इट इज a knee jerk reaction. ओके, ओके। The way Washington Sundar was being favored, not that Washington is bad, हाँ, but मुझे Ravi उसका अफसोस हो रहा है कि यार वो बेचारा इतना अच्छा प्लेयर है, वो बेचारा झगड़े में आ रहा है फॉर नो राइम और रीजन। फिर मुझे लगा उनकी सिलेक्शन में कुछ बहुत सारी गावस्कर ने एक और क्रिटिसिज्म किया है। उन्होंने, सुनील गावस्कर ने ये कहा है कि यार अगर मोहम्मद शमी अवेलेबल नहीं था तो अर्शदीप सिंह शुड हैव गॉन टेस्ट मैचेस में खब्बा, और जो उसकी एग्जैक्टली, बिल्कुल। हर्षदीप सिंह मुझे नहीं समझ में आया यार, बिल्कुल सही कह रहा अब है। अगर आप देखो कि ये जो दो लड़के आप लेके गए हो, हर्षित राणा और नितिश रेड्डी। अब नितिश हम्म। रेड्डी को आपने एज एन ऑलराउंडर खिलाया, ठीक है, लेकिन नितिश रेड्डी बॉलिंग में बिल्कुल फारिग हो गया। तो पारेगा, पारेगा। टीम का बैलेंस फारिग हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, हर्षित राणा आपने गौर किया होगा और नितिश रेड्डी दोनों का कन्वेंशनल सामने से एक्शन है। हम्म। वो वो बहुत आसानी से प्रिडिक्टेबल है, ठीक है ना, क्योंकि सामने से नजर आ रही है ना सीम, और हम्म। वो तो ऑस्ट्रेलिया में वो बख्शेंगे नहीं। सो शमी होता है या अर्शदीप सिंह होता है या ये जो लड़का है अभी आपका ये जो खेला है आकाशदीप, ही इज हम्म। वेरी गुड, ही इज आकाश गुड। गुड। आकाश शुड हैव प्लेड मतलब फर्स्ट और ऑल्सो मतलब। और सिराज जो है, अगर उसको जरा सा अंदर गेंद हर्षित को, करना। ठीक है, हर्षित ने अच्छी बॉलिंग की पर्थ में, लेकिन हर्षित को आकाश से पहले खिलाना पर्थ में आई थिंक वाज वेरी जाती रॉन्ग, और वहां थी, पर गंभीर का वो नजर आया आपको कि ये गंभीर ने एग्जैक्टली। जबरदस्ती इसको डाला है। इसी तरह रविचंद्रन अश्विन को रविंद्र जडेजा को बैठाना, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल, और वॉशिंगटन बिल्कुल। सुंदर को प्रेफर करना। नो डाउट वॉशिंगटन इज ग्रेट, हाँ, ठीक है। अच्छा, वो भी मुझे वही इनसिक्योरिटी नजर आई जो अभी आप कह रहे हैं, ठीक है हाँ, ना। हाँ। अच्छा, अब मुझे बताएं कि रविंद्र जडेजा को जब आपने खिलाया है, फॉरगेट अबाउट इज बॉलिंग। ये टेस्ट मैच आपका फॉलो ऑन बचाने में द वे बिल्कुल, उसमें तो बैटेड उसका बहुत यार। बड़ा हाथ था, बहुत बड़ा हाथ था उसका। अच्छा, अब विराट जो है ना, वो मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। वो मुझे ऐसे लग रहा है, जो मैंने जो गौर किया, राशिद से भी मैंने बात की थी, वो ना बॉल पे बजाय के आगे जाए ना, वो हाँ, पैरेलली हो रहा है, और हाँ। उसको ऑफ स्टंप नहीं मिल रही, और वो एक विशेष साइकिल में फंसा लेकिन हुआ है। लेकिन डॉक, मैं आपकी बात बताऊं, देखें, लाइक ये जो टेक्निकल चीजें होती है, ये अपनी जगह बिल्कुल इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन यार आई एम सरप्राइज दैट अ पर्सन हु हैज प्लेड सो मच ऑफ क्रिकेट, हु हैज बीन सो सक्सेसफुल, उसकी तो मसल मेमोरी में ये चीजें आ जाती हैं उसको तो। आई मीन, आई थिंक इट्स ऑल हियर समवेयर, he एग्जैक्टली, doesn't show it, but he's एग्जैक्टली। under a lot of pressure। भाईजान मैं आपको क्योंकि आप बताता हूँ। देखें, जब वो जाता है बैटिंग करने, यू कैन सी दैट वो एक हेजिटेंसी, एक वो टेंशन आपको फील होती है बहुत उसकी बैटिंग में। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की है, बहुत रेलेवेंट बात की है। बाबर आजम के साथ क्या मसला है? यही बाबर होता आजम के साथ बाबर आजम के साथ ये मसला है कि वो आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है, जनरेशनल टैलेंट था, एग्जीक्यूट करता था, परफॉर्म करता था। है। हाँ, फिर उसकी वीकनेस होती थी, वो उस पर जाके काम करता था, अगले मैच में आपको नजर आता था कि काम हुआ है। हाँ। जब आपने उसको कप्तान बनाया, वो ऑल पावरफुल हुआ, उससे हजम नहीं हुआ। फिर वो बिल्कुल। एक हुआ, उसने वो लड़के अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए जो कि टीम में बनते भी नहीं थे, और जो लड़के डिजर्व करते थे उनको आपने खिलाया नहीं, ककून ये बना वैसे एक लिया। बात मुझे बताएं डॉक के मतलब, आज जो आप बाबर के बारे में ये बात कर रहे हैं, रिजवान के बारे में बात कर रहे हैं, ये मुझसे तो आप कर रहे हैं, लेकिन वैसे आप दूसरे शोज में नहीं करते ये बात, दूसरे मैं में वो आप इनको बड़ा मैं डिफेंड करते गुस्से हैं। में मैं भैया मैं वो गुस्से में रिएक्ट करता हूँ। देखें, विराट कोहली विराट कोहली जीरो नहीं हो जाता, बाबर जीरो नहीं हो जाता। नहीं हो जाता, बिल्कुल आपको नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि उनके मसले क्या हैं। फिर जिस तरह जका अशरफ ने हैंडल किया और क्रिकेट ब्यूरोक्रेसी ने उसको हाँ, वो तो खैर, वो तो सरोगेट वाले के बाद, जब इसका कॉन्फिडेंस टूटा, इसका फोकस ग्राउंड से हटके और क्रिकेट के बाहर आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। जब बाहर आ गया, ये विशेष साइकिल में फंस गया। शॉर्ट्स हम्म। भी देखें आप, टाइम अभी भी देखें, लेकिन अच्छा, अभी हम्म। आपने बात की थी जो मेंटल होता है ना, यही विराट के साथ हुआ कि आपने उसको कप्तानी से हटाया, फिर आपने उसको प्रॉब्लम आया, फिर उसका कोच हट गया, जो भी था। गंगुली और इसका एक डेडलॉक तो था,
ठीक है। हम्म। अब अच्छा, फिर आपने वो भी, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि फेनोमेनल मॉड्यूल जब अब इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, देन एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई। वेरी हाई, अब वेरी तो हाई। उसको भी आपने करना था। फिर अब आपने गौर किया कि इसे रिएक्ट करना शुरू किया है कि मैं इंडिया में नहीं रह सकता, मेरी लाइफ नहीं है, मैं बाहर नहीं हम्म। जा सकता, मैं लंदन रहूंगा। अच्छा, फिर प्रेस क्रिटिसिज्म आना शुरू हुआ। विराट ने तो कभी क्रिटिसिज्म देखा नहीं था। नहीं 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 नहीं। ठीक है। और क्रिटिज्म अच्छा भी अब बॉस, सोशल मीडिया पे तो क्रिटिज्म भी नहीं होता ना, सोशल मीडिया पे तो आउटराइट ह्यूमिलेशन और डिसरिस्पेक्ट और इंसल्ट होता है ना, वो तो फिर उसको तो आप क्रिटिज्म तो बोल आई भी नहीं सकते। पर्सनली फील आई पर्सनली फील मसल मेमोरी अपनी जगह, एक स्किल अपनी जगह, जनरेशनल टैलेंट अपनी जगह। जब आप मेंटली डिफोकस होते हैं तो आपके हाँ हैंड बिल्कुल बिल्कुल। कोऑर्डिनेशन में फर्क आता है। 100%। और फिर वो जब आपकी एग्जीक्यूशन में फर्क आता है, स्लाइटली फ्रैक्शंस बिल्कुल में बिल्कुल। रहे होते आपका जहन ही नहीं है ना वहां पर, हैं ये आप। जस्ट नॉट देयर। देखिए तो आजकल फिर आई आपका, थिंक अच्छा, फिर डॉक। वो जब टेक्निकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं क्योंकि आप हाँ लेट हो। हाँ हाँ। अभी ये जो आउट हुआ है, ये जो फिफ्थ और सिक्स स्टंप पे जो आउट हुआ है, आई मीन आई वाज लाइक टोटली कि यार ये क्या हो गया। कहाँ जाके आउट हो रहा है भाई तुम। अच्छा देखें, बात हुई आई भाईजान थिंक अगर वो सोशल यहाँ पे मीडिया। गिरेगा ना, देखें, अगर वो यहाँ पे गिरेगा ना, उसको ऑफ स्टंप नजर आएगी। जो अभी राहुल राहुल कर रहा है, केएल राहुल क्या कर रहा है, वो सामने वेट ट्रांसफर करता है ना, तो बॉल जो जो उसकी टच नहीं होती वो निकल जाती है। बट देन अगेन डॉक, इवन ये जा एक रहा है। चीज ये भी है ना कि आप ये देखें कि केएल की जो इनिंग्स अब तक हमने देखी है, हालांकि उसको भी बहुत रगड़ा देते थे, लेकिन ही इज लाइक ही इज वेटिंग फॉर द बॉल टू कम टू हिम। जल्दबाजी नहीं कर रहा वो, कि जैसे अभी रोहित भी जो आउट हुआ, वो भी आगे गया खेलने के लिए, क्लिक लग गया। लेकिन आई थिंक डॉक सोशल मीडिया का भी बड़ा रोल रहा है, मतलब सोशल मीडिया ने भी, आई थिंक बाबर स्पेशली जहां मैं देखता हूँ, तो बाबर का जो सोशल मीडिया पे जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो जो भी उसके करते धरता है एजेंट वगैरह, दे हैव आल्सो प्लेड अ बिग रोल इन डैमेजिंग हिज कैरियर। अभी भी मैं यस। देख रहा था एक सोशल मीडिया पे, वो एक साहब पता नहीं कौन सा, कि जी बाबर इनिंग वाज 100 टाइम्स बेटर देन कामरान गुलाम्स, और ये चीजें आप करते हैं तो आप मेंटली फिर आप मतलब यू आर स्प्रेडिंग प्रॉब्लम्स इन द पाकिस्तान टीम। मेरा एक ही पॉइंट रहा हमेशा, मैंने अपनी वीडियो में यही बात की कि यार बाबर इज नॉट पाकिस्तान टीम, जस्ट दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। आई एग्री। आई एग्री। देखिए बात सुने, आप जितने मर्जी टैलेंटेड हों, आप जितने मर्जी ग्रेट हों, लेकिन हम्म। अगर आपकी रेलेवेंस आपकी एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस है, अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो थैंक यू वेरी मच सर। और ये बिल्कुल। बाबर और रिजवान तो बहुत लकी हैं कि आपके पास बैटिंग टैलेंट ही नहीं है, रिप्लेसमेंट्स ही नहीं है। हाँ बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल सही बात की। आपके पास अब ये जो रिप्लेसमेंट तो सही मानों में जो पहले टैलेंट आया इनको मैच करने वाला, वो साइम आया है, और साइम इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ नाउ, लेकिन इज ऑलरेडी। साइम की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी डॉग, जो मुझे पता चला है कि नॉट ओनली इज ही मतलब ही इज इम्प्रूविंग हिमसेल्फ एंड ही इज वर्किंग ऑन हिज गेम, ही इज ऑल्सो वेरी वेल बिहेव्ड एंड वेल मैनर्ड। ज्यादा अब वो चालाकियां नहीं है उसकी। आपको जो आपको ये पता लगा ना, ये बिल्कुल सही पता लगा। उसकी तीन चार रीजन है। एक तो ही इज फ्रॉम अ लिटिल हायर वाइट कॉलर फैमिली, वेंट हम्म बीकन हाउस एंड सच स्कूल्स, ग्रामर स्कूल्स। तो आपका एक हम्म एक्सपोजर होता है। पिक्ड अप बाय द पीपल जिन्होंने इसको सिर्फ फोकस रखा हुआ है क्रिकेट पे। ठीक है। हम्म अच्छा, जो लड़के अट्रैक्ट होते हैं जिन चीजों से, जो बच्चे नए आते हैं और ये फ्रीडम मिलता है, ही हैज सीन इट ऑल। हम्म। एक्सपोजर था ना, उस रैलम में फिर रहा था। वेरी गुड, बिल्कुल। उसकी वजह से वो बड़ा वो क्या कहेंगे, रिजॉल्व के सेंटर्ड साथ, है, हाँ। सेंटर्ड है, सेंटर्ड है। रिजॉल्व के साथ है। उसको पता है कि उसने क्या करना है और हम्म उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। हम्म। उसको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाँ लेकिन ये जो बीजीटी ट्रॉफी की हम बात कर रहे थे कि आप, व्हाट्स योर फीलिंग, इज इंडिया कमिंग बैक इन द लास्ट टू टेस्ट मैचेस? मुझे ऑस्ट्रेलिया देखें, थोड़ी सी लगा कि ऑस्ट्रेलिया बस प्रीटी लाइक लाइक उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई जब इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया, उसके बाद फिर उनकी 7 विकेटें गिर गई जल्दी। आई थिंक मुझे ऐसा फील हुआ कि डायनेमिक थोड़ा शिफ्ट हुआ इस ब्रिस्बेन आपको में। बड़ा सही, देखें बात सुने, एक तो ये वो ऑस्ट्रेलिया नहीं है जिसको आप इनविंसिबल कहते थे। हम्म। फिर इनकी बैटिंग के बहुत सारे यार प्रॉब्लम। वैसे स्टीव स्मिथ और लेविशन की बैटिंग, अल्लाह माफ करे भाई, मतलब मैं तो हैरान हूं कि स्टीव स्मिथ इतने रन्स कर चुका है, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन, एंड द वे ही स्कोर्ड दैट 100, द फर्स्ट हाफ ऑफ द इनिंग्स वाज सो अगली यार। मतलब ये सर वो कौन सी बैटिंग हो रही है भाई, यूं और सर ये, मतलब क्या कर सर क्या रहा जब था वो। आपने सर आपने जब 2 साल में 100 ना किया हो, हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है ना, तो फिर आप, प्रेशर तो है। लबुशेन का 50 हुआ है 1.5 साल में, पहला। हाँ भाई वो भी एक कैरेक्टर।
अभी मुझे बताएं, आपने नेथन मैक्सवेन खिलाया ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s, वो कन्वेंशनल टेस्ट मैच ओपनर लगा। अब हम्म। आप, अच्छा लेकिन उससे उछना के रन नहीं हुए जैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें उनका नंबर 3 वल्नरेबल है आजकल, सवाए ट्रेविस हेड के। लेट्स होप कि वो फिट हो और गए। कैरी, और कैरी। और एलेक्स कैरी, और आपने क्या खूबसूरत बात की, लोग हेड पे फोकस हो जाते हैं। मैच उनका बैटिंग बनाता है एलेक्स कैरी है। इनिंग्स को लंबा कर रहा है ट्रेविस हेड, लेकिन मैच बना रहा है एलेक्स कैरी, जो पीछे 70 किया है उसने। तो हाँ वहां से भाई। है ना। अच्छा, अब उनकी बैटिंग है वल्नरेबल। इंडिया की वर्नेबल। इंडिया की बॉलिंग में एक तो वन मैन आर्मी है, वो वन मैन डेमोनेशन में, वो तो मैं उसको कह दिया। मैंने स्टेटमेंट हम्म। दे दी, बेस्ट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। वो जसप्रीत अब बुमराह इज यार बस कर दो ना, अब इतना भी ना करो यार। अब वो और एक सर नहीं, मैं उसका भी लैंगर का भी पढ़ रहा था कि तो राइट हैंडेड वसीम अकरम, चले वहां तक तो मैं नहीं मान नहीं, सकता हूँ। एक मिनट है लेकिन भाईजान, भाई बात। बात यह है कि अभी यार ये ना करे यार, इन द वर्ल्ड सर मतलब एक क्या मिनट हो एक गया मिनट आपको एक यार, मिनट आप सर, एक मिनट। जज्बाती ना हो। सर मैं जज्बाती नहीं हो रहा, देखें बात सुने, मैं आपको रेलेवेंट आर्गुमेंट दूंगा, लॉजिकल। हाँ। कि जो 3 बेस्ट बॉलर्स लिए जाते हैं एवर, उनमें एक है जॉर्ज लोमन, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्राइक रेट। और दूसरा लिया जाता है मैल्कम डेंजल मार्शल, हाँ, लेफ्ट आर्म्स में लोमैन को बेस्ट। तो छोड़ देना आप, इसलिए क्योंकि वो एक अलग ही दौर में खेला। अच्छा, मार्शल, और फिर लिया जाता है वसीम अकरम एज ए लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। हाँ हाँ नॉट ऑल टाइम, बट ऑल टाइम लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। हाँ। इन सारों के स्ट्राइक रेट से बॉलिंग एवरेज देखिएगा, जसप्रीत हैज आउट नंबर्ड देम, और अब 200 आउट होने लगे, सैंपल साइज भी इसलिए क्वालिटी ऑफ बैटिंग नहीं है ना बॉस। सर जो मर्जी कहें। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे कोई मर्जी नहीं, क्या मतलब, आप क्वालिटी ऑफ बैटिंग भी तो देखें यार। देखें, आई मैं बताऊं, देखिए पर्सनली, जसप्रीत की एक जो अच्छी चीज है ना, मैं बताऊं, हिज बिगेस्ट प्लस पॉइंट टू मी इज दैट एक फास्ट बॉलर होता है ना, जैसे वसीम था, वखार था, मार्शल था, एम्ब्रोज और ये सारे थे, मैकग्रा वगैरह, ये जब बॉलिंग करने आते थे यू एक्सपेक्टिंग अ विकेट, कि ये आप विकेट ले लेंगे भाई, ठीक है ना। ये इसकी क्लास है कि जब ये अच्छा बॉलिंग करने आता है यू एक्सपेक्टिंग अ विकेट फ्रॉम हिम, यू अच्छा, नो यू अब टेक आप अ मुझे विकेट। बताएं, अकेले बंदे ने दूसरे एंड में इतनी अच्छी सिराज ने सपोर्ट नहीं दी, आउट किए हैं उसने, 21 आउट हो गए, और इकोनॉमी रेट देखें, हाँ। आप यस। इकोनॉमी रेट देखें ना, और विकेट्स देखें। सो डज ही ये, चक। चले चले, नहीं ही डजन चक, वो तो मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, वो बिल्कुल लोगों हम्म ने अजीब बनाया हुआ है। उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हाइपर फ्लेक्शन है। हम्म इट अच्छा, यही हाइपर फ्लेक्शन शाहीन अफरीदी में भी है, यही जोफ्रा आर्चर में भी है, यही थी शुएब अख्तर में भी। दैट इज नॉट, हम्म उससे क्या होता है भाईजान की पेस आपको मिलती है, क्योंकि स्लिंग इफेक्ट आता है ना, स्ट्रेच हम्म इलास्टिक इफेक्ट आ हम्म रहा है। अच्छा, ये जो है ना, ये बड़ी स्टिफ तभी करता है नॉन बॉलिंग आर्म को, हाँ हाँ, ये सही कह रहे, सही कह रहे, सही कह इसलिए स्टिफ रहे, सही करता है ना, कि वो यहाँ से हाइपर फ्लेक्शन ना हो। तो है। इज एब्सोल्युटली लीगल एक्शन। चले मैं ये कहता हूँ, ऑल टाइम बेस्ट ना कहें, बट वन ऑफ द बेस्ट होगा ये। वन ऑफ द बेस्ट तो डेफिनेटली है, वन और ऑफ द फिर आप बेस्ट है, एटीट्यूड, तो नहीं उसने फिर भी, वसीम एटीट्यूड अकरम ने भी देखें, कह दिया। पर्सनैलिटी देखें, एटीट्यूड देखें, ह्यूमिलिटी देखें, फोकस देखें, कमाल है यार। डू यू सी और कोहली एंड रोहित रिटायरिंग इफ दे डोंट गेट रन इन द लास्ट टू टेस्ट मैचेस? आई थिंक रोहित विल गो, बट कोहली विल गेट रन्स। हम्म कोहली गेट रन, ये देखिए दोनों वेन्यूज जो है ना, वो सूट करती हैं इंडिया को। ठीक है। हम्म अच्छा, अच्छा ये इनकी थोड़ी सी बदकिस्मती हो गई है, कि वो जो है आपका, ये जो इंजर्ड हुआ है इनका हेजलवुड, जॉश हेजलवुड, हम्म उस बेहतर खेलते हैं एज कम्पेयर टू स्कॉट बोलैंड। हम्म और हेजलवुड हो गया इंजर्ड। अच्छा, उनकी बॉलिंग कमाल है, पैट कमिंस हो गया, इधर जसप्रीत बुमराह, उधर पैट कमिंस, और मिचेल स्टार्क इज डूइंग रियली वेल। सो मिचेल हम्म। स्टार्क हो गया, ये 2 हो गए। और तीसरा जो है ये अब स्कॉट बोलैंड आ जाएगा। आपने गौर किया कि नेथन लॉयन माइनस हो गया है इस सीरीज में। वो हुआ है दूसरा, फिर इनको एक प्रॉब्लम ऐसे ये आ रही है ना बॉस, कि मिचेल मार्श बॉलिंग नहीं कर रहा, उससे भी इनको फर्क पड़ा है, वो जो ग्रीन इंजर्ड पड़ा हुआ है, उससे भी इनको बहुत फर्क पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में बैलेंस आउट हो गई है। हाँ, तो मेरे ख्याल में इंडिया का बहुत चांस है। हम्म। लेकिन मुझे हंसी भी आई कि इंडिया भी पाकिस्तान पे डिपेंड कर रहा होगा क्वालिफिकेशन के लिए। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यार अब जो लेकिन बॉलिंग अटैक हमारी है, डिपेंडिंग ऑन द सॉर्ट पिचेस दे प्रिपेयर। देखिए, मैं वाइट बॉल में तो कोई चांस नहीं दे रहा था पाकिस्तान को, इन्होंने हम्म मुझे सरप्राइज दिया। पर हम्म टेस्ट मैच में, क्योंकि केप टाउन में भी है, टेस्ट मैच में मैं बहुत ज्यादा, अनलेस अनटिल उन्होंने घास वाली ग्रीन बना दी। ठीक है। हम्म। साउथ अफ्रीका की बैटिंग में सवाए 2 बैट्समैन के, हाँ हाँ। बाकी वो भी ब्रिटलनेस हल्के। है, बहुत ब्रिटलनेस है, यूर राइट, यूर राइट, सो यूर राइट, मेरे यूर ख्याल में राइट। टेस्ट मैचेस इतने आसान नहीं होंगे, हम्म। पाकिस्तान चले तंग डॉक, करे।
थैंक्स अ लॉट भाई, मजा आ गया आपसे बात करने का इतने दिनों बाद, और बड़ी कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन रही, आगे भी इंशाल्लाह होगी। और यू आज टेक केयर आपने ऑफ योर आज हेल्थ। आप आज आपने वो नहीं किया, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। नहीं, आज जरूरत पड़ी नहीं ना, मतलब आज चलती रही चीजें। लेकिन थैंक्स अगेन डॉक, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, इंशाल्लाह जल्द यार मुलाकात मेरा, होगी। इट्स ए प्लेजर, बहुत मजा आता है आपके साथ, कभी हमें याद कर लिया करें। जरूर 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 बॉस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।